Okay, students, there will be some practical problems on union and intersection. For this, we need to find number of elements, means cardinality of the sets, cardinality of union of two sets, cardinality of intersection of two sets, and so on. These type of questions will be there. For this, we have some formulae. I am starting with first formula. एक्चुअली ये बेस है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहीं से इसी को लेके हम अलग अलग फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. A and B are finite sets and A and B are disjoint, means A intersection B is null set. जब भी A और B null set बनाते हैं सो इसका अर्थ है कि वो डिसजॉइंट है, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, मीन्स A and B are disjoint sets. जब दो सेट डिसजॉइंट हैं, केस ये बनता है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, उनका कोई पार्ट कॉमन नहीं है. सो इनका यूनियन देखा जाए तो क्या बनेगा? ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होंगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाता, लेकिन कॉमन है ही नहीं क्योंकि बोला गया है कि सेट डिसजॉइंट है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे? अब वो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे. सो क्योंकि ए के सब एलिमेंट्स इसमें आएंगे, बी के सब एलिमेंट इसमें आएंगे, सो जितने एलिमेंट इसमें हैं और कॉमन तो है ही नहीं, प्लस एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट बी डेफिनेटली. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. ये कंडीशन कब लागू होगी? जब ए और बी डिसजॉइंट हैं. जब भी ए और बी डिसजॉइंट हैं सो उसके यूनियन की कार्डिनलिटी उन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी के सम के इक्वल होगी. दो हो तीन हो, अगर ए बी सी तीन सेट दिए जा रहे हैं और तीनों डिसजॉइंट हैं, सो उनके यूनियन के अंदर तीनों डिसजॉइंट हैं, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट. सो इनके अंदर एलिमेंट्स, इनकी कार्डिनलिटी क्या होगी? ए में जितने एलिमेंट हैं प्लस बी में जितने एलिमेंट हैं प्लस सी में जितने एलिमेंट हैं, उनके सम के इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिक, बिकॉज दीज आर डिसजॉइंट सेट्स. सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है. सेकंड जनरल फॉर्मूला यूनियन के लिए क्या बनता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. अब इसको, ये जनरल फॉर्मूला है, ये डिसजॉइंट के लिए था सिर्फ, क्योंकि इसकी ज़रूरत, इसी की बेस पे हम इसको डिराइव कर पाए. चलिए मैं इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ये ए है और ये बी है, ये पार्ट इसका कॉमन है. ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें पता लगाना है. आप देख पा रहे हो ए यूनियन बी, ये कंप्लीट, ये क्लोज फिगर जो बन रहा है ये है. सो हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए में ए के एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. हमने दूसरा कहा कि बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन दोनों का सम किया, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं? ये पार्ट कॉमन है. सो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में भी आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में भी आ गया, मीन्स ये पार्ट दो बार काउंट हुआ है. यहाँ तक ये पार्ट दो बार काउंट हुआ है. लेकिन जब यूनियन किया गया सेट्स का, तो हमें पता है वी नेवर रिपीट द एलिमेंट्स. ये कॉमन एलिमेंट्स एक बार ही लिखे जाएंगे, जबकि यहाँ पे हमने दो बार कर दिए. तो हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स थे उसको एक बार रिमूव कर दिया, सो एक बार बच गए. सो ये एलिमेंट भी आ गए और ये एलिमेंट भी आ गए. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. चलिए मैं इसको डिराइव भी कर देता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा. डेरिवेशन इस तरीके से चलेगा. पहले तो ये सेट, दूसरा सेट, ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका तो रिपीट नहीं करूँगा. ये है a माइनस बी, दिस पार्ट इज़ a इंटरसेक्शन b एंड दिस पार्ट इज़ b माइनस a.
एंड यू कैन सी दीज थ्री आर डिसजॉइंट। इनका कोई भी पार्ट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये कि ये तीनों पार्ट डिसजॉइंट हैं और ये तीनों मिलके ए यूनियन बी मिला बनाते हैं। तीनों सेट मिलके ए यूनियन बी बनाते हैं। तो आई कैन राइट बिकॉज ए दीज थ्री सेट्स आर डिसजॉइंट एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस नहीं यूनियन, सॉरी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन बी माइनस ए। तीनों सेट ने मिलके ए यूनियन बी बनाया। ये तीनों डिसजॉइंट हैं और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब भी सेट्स डिसजॉइंट हैं सो उनके यूनियन, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। वही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी, अब तीन सेट का यूनियन, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है और ये तीनों सेट डिसजॉइंट हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस इस यूनियन के लिए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस इस यूनियन के लिए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ठीक है, अब एक एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट ये कि ये टर्म तो एज इट इज़ लिखी गई, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मैंने ऐड किया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को ये सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार ऐड कर दिया एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि एक फॉर्मूला बनाना था। चलिए अब इसको देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर इसी डायग्राम को देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का प्लस किया जाएगा तो कितना होगा, कंप्लीट सेट, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट हैं। सो इस सेट के एलिमेंट प्लस इस सेट के एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, पूरा सेट ए बनाते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो फर्स्ट टू हैं ये देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सिमिलरली इन दो को उठा लीजिए, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये बी माइनस ए है, इसमें जितने एलिमेंट हैं और ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट हैं दोनों मिलके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बनाएंगे। सो फ्रॉम दीज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ये एज इट इज़ लिख दिया और ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये इसका डेरिवेशन है। लास्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तीनों को एक बार ऐड कर दीजिए, फिर माइनस करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, फिर ऐड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका भी डेरिवेशन। अब इसके लिए तो हमें फॉर्मूला मिल गया, इन दो को एक साथ ले लो, मैं इसको करवाऊंगा नहीं, आप खुद करके देखिए। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको मैंने एक साथ लिया यूनियन सी, इसको एक सेट मान के ये दूसरा सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अगर इसको एक्स यूनियन सी माने सो वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर, और फिर इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस आगे वाला। अब इसको फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, सो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। वेन डायग्राम भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, और ये एग्ज़ाम में भी नहीं आना है। ये ए बी सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी ये पूरा बनाएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसके अंदर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दो बार, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये दो बार काउंट, ये काउंट हुआ एक बार। इस सेट के अंदर जो दूसरा हमने लिया था एन बी, इसमें भी ये एक बार तो इधर काउंट हो चुका, एक बार इधर काउंट हुआ, इसी प्रकार ये भी ये एक बार काउंट हो चुका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ये काउंट हुआ और ये इसमें काउंट हुआ, तो ये डबल डबल टाइम काउंट हो गए। सो एक एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है।
सो ए इंटरसेक्शन बी को एक बार सब्ट्रैक्ट किया, बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया। अब इस सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, ये पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एक बार हमें चाहिए बी ना, एक बार तो चाहिए, सो उसको हम वापस लेके आएंगे प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस मेथड से। सो इस तरीके से इनको डिराइव फॉर्मूले दिखा सकते हैं।